तो भाई रिसेंटली जिस तरह से डूम्सडे के चौथे टीजर को अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करते हुए रूसो ब्रदर्स ने अपने कैप्शन के थ्रू ये हिंट किया कि डूम्सडे के चारों टीजर्स टीजर नहीं बल्कि स्टोरीज हैं, जहां डूम्सडे के रिगार्डिंग कई सारे क्लूज भी छुपे हुए हैं। तो उसके बाद तो इस चौथे टीजर को बाकी तीनों टीजर्स के कनेक्शन में डिकोड करना तो बनता है। तो आइए इसी चौथे टीजर के साथ साथ बाकी तीनों टीजर्स को भी मिलाकर एक लार्जर पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड and this is the breakdown of all the 4 teasers of Avengers Doomsday. So let's begin the show. अब भाई इस टीजर में जिस तरह से हम एम्बाकू और शूरी के कॉस्ट्यूम्स में तालुकन्स के एक्वा ग्रीन कलर के वाइब्रेनियम का इन्फ्यूजन देखने के साथ साथ नेमोर के सूट में भी गोल्डन ब्लैक कलर के ब्लैक पैंथर के सूट जैसा पैटर्न देख रहे हैं, वो क्लियरली ये बता रहा है कि वकांडा फॉरएवर के एंड में जो वकांडन्स और तालुकन्स का अलायंस फॉर्म हुआ था वो काफी सॉलिड मैनर में आगे बढ़ रहा है। साथ ही भाई थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने जो फैंटास्टिक फोर के शिप को अर्थ 616 पे आते हुए देखा था वो शायद वकांडा में ही लैंड हुआ है और इसी वजह से हम बेन ग्रिम को एम्बाकू से मिलते हुए देख रहे हैं। हालांकि भाई यहाँ पे मुझे एक बात जो थोड़ी सी ऑड लग रही है वो ये कि जनरली फैंटास्टिक फोर की टीम को लीड करने का काम रीड या फिर सूजन करते हैं, पर यहाँ पे हम बेन ग्रिम को एम्बाकू से मिलते हुए देख रहे हैं, जो कि क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि या तो फैंटास्टिक फोर की टीम के सभी मेंबर्स अर्थ 616 पे आए नहीं हैं या फिर ये ट्रेलर कहीं ना कहीं बाकी मेंबर्स को एक तरह से छुपा रहा है। क्योंकि भाई अर्थ 616 पे वकांडा में लैंड करने के बाद भी रीड शूरी से ना मिले, वेल इट डजंट मेक एनी सेंस। और भाई अगर आप सोच रहे हैं कि रीड अर्थ 616 पे आया नहीं तो गया कहाँ, तो भाई मोस्ट प्रोबेबली फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई होगी, जहां पे बेन और जॉनी एक तरफ इनकर्जन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के प्रोसेस में अर्थ 616 पे आए होंगे, वहीं रीड और सूजन फ्रैंकलिन को बचाने के लिए डॉक्टर डूम के पीछे गए होंगे। अब भाई अगर आप रूसो ब्रदर्स का वो रीसेंट पोस्ट देखें जिसमें उन लोगों ने डूम्सडे के इस चौथे टीजर को इंस्टाग्राम पे शेयर किया है, तो उसके डिस्क्रिप्शन में उन लोगों ने डूम्सडे हैज बिगन नाम का एक हैशटैग यूज किया है, जो कि क्लियरली ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस टीजर में हमें इनकर्जन को टीज किया गया है। और भाई जिस तरह का डिजर्टेड लुक पूरे टीजर में हमें देखने को मिल रहा है वो मोस्ट प्रोबेबली इनकर्जन की वजह से होने वाले इकोलॉजिकल डिजास्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनफैक्ट भाई जिस तरह से हम नेमोर को एक डेजर्ट जैसी जगह में अपने पैलेस में थ्रोन पे बैठे हुए देखते हैं, जहां पे उस पैलेस जैसी जगह के जस्ट सामने हमें एक तालुकन स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, वो मोस्ट प्रोबेबली तालुकान वासियों की वही अंडर वाटर वाली सिटी है जिसे हमने वकांडा फॉरएवर में देखा था। और भाई शायद इनकर्जन का सबसे पहला इम्पैक्ट वकांडा और तालुकन के अराउंड ही हुआ होगा और उसकी वजह से ही मोस्ट प्रोबेबली इस पूरे इलाके के समुद्र सूख गए होंगे और इसी वजह से तालुकान वालों की ये पूरी सिटी एक रेगिस्तान की तरह दिख रही है। इनफैक्ट भाई मेरे हिसाब से इनकर्जन के इसी इम्पैक्ट की वजह से ही फैंटास्टिक फोर की टीम भी वकांडा में ही लैंड की होगी। साथ ही भाई ये थ्योरी इसलिए भी सेंस बना रही है क्योंकि मार्वल कॉमिक्स की सीक्रेट वॉर्स वाली स्टोरी लाइन में भी इनकर्जन को सबसे पहले ब्लैक पैंथर ने ही विटनेस किया था। अब भाई रूसो ब्रदर्स के स्टेटमेंट पे फोकस करते हुए अगर चारों ही टीजर से किसी स्टोरी को डिराइव करने की कोशिश करें तो डूम्सडे का पहला टीजर एक तरह से उस पर्टिकुलर मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां से डूम्सडे की ये पूरी स्टोरी शुरू होने वाली है। और भाई इसी बात को रूसो ब्रदर्स ने इस फर्स्ट टीजर को शेयर करते टाइम इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा भी था। वहीं अगर दूसरे टीजर की बात करें तो यहाँ पे हमें ब्रांच टाइमलाइंस के लगातार क्रिएशन की वजह से मल्टीवर्स के डिस्टेबलाइज होने और उसे ठीक करने के प्रोसेस में डूम द्वारा और भी ज्यादा केओस क्रिएट करने को हिंट किया गया है। और भाई शायद इसी वजह से इस टीजर में हम लव को थोड़ी बीमार कंडीशन में भी देखते हैं, क्योंकि वो एक तरह से इटर्निटी का ही एक अवतार है। और भाई इटर्निटी जो कि एक मल्टीवर्सल एंटिटी है, वो किसी भी तरह के मल्टीवर्सल केओस या फिर डिस्ट्रक्शन की वजह से अगर अफेक्टेड होगी तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लव पे भी होगा ही। खैर अब अगर तीसरे टीजर पे फोकस करें तो यहाँ पे जिस तरह से हम सेंटिनल्स को डिस्ट्रक्शन मचाते हुए देख रहे हैं वो क्लियरली डूम द्वारा ऑर्केस्ट्रेटेड है, क्योंकि भाई एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में टाइम मैनिपुलेशन करके जिस तरह से एक्समैन ने सेंटिनल्स को एलिमिनेट किया था, उसी टाइमलाइन मैनिपुलेशन को अंडू करके डूम ने समहाउ सेंटिनल्स को रिक्रिएट किया होगा, जिन्हें वो अपने रून्स के थ्रू कंट्रोल करके एक्समैन पे अटैक करेगा। और शायद इसी वजह से रूसो ब्रदर्स ने सेकंड और थर्ड टीजर को शेयर करते टाइम #FearDoom का यूज किया था। वहीं अगर फोर्थ टीजर की बात करें तो यहाँ पे हमें वकांडा और तालुकन सिटी में इनकर्जन का फर्स्ट इम्पैक्ट इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन के रूप में दिख रहा है और इसी वजह से यहाँ पे रूसो ब्रदर्स ने डूम्सडे हैज बिगन हैशटैग को यूज किया है। इनफैक्ट भाई अगर थीम वाइज भी देखें तो फर्स्ट टीजर बर्थ, सेकंड टीजर लाइफ, थर्ड टीजर डेथ और फोर्थ टीजर आफ्टर लाइफ को हिंट कर रहा है।
खैर, इसके साथ ही चारों टीजर्स में हमें एक तरह से सुपर पावर वाले बच्चों का कनेक्शन भी दिख रहा है, जहाँ पे अगर पहले टीजर से शुरू करें तो स्टीव रॉजर्स के बेटे में या तो म्यूटेंट वाली पावर्स होंगी या फिर समहाउ उसकी पावर्स उस सोल स्टोन से कनेक्टेड हो सकती हैं, जिसे किसी के सेक्रीफाइस के बाद ही पाया जाता है। और क्योंकि सेक्रीफाइस रिवर्ट नहीं हो सकता, तो मेरे हिसाब से स्टीव रॉजर्स को उसे रिटर्न करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही रहा होगा, और वो सोल स्टोन अभी भी स्टीव के पास ही होगा, जिसकी वजह से प्रोबेबली उसके बेटे को पावर्स मिलेंगी। खैर, थॉर के अडॉप्टेड बेटी लव का तो सभी को पता है ही, वहीं एक्समैन का ट्रेलर भी एक तरह से साइक्लॉप्स और जीन ग्रे के बच्चों नेथन और रेचल के इन्वॉल्वमेंट को हिंट कर रहा है। हालांकि अगर पावर लेवल्स के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे स्कॉट और जीन की बेटी रेचल समस का होना ज्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि उसके अंदर भी जीन ग्रे की तरह ही फिनिक्स फोर्स जैसी कॉस्मिक पावर एग्जिस्ट करती है। इनफैक्ट भाई, अगर चौथे टीजर की बात करें तो जिस तरह से यहाँ पे शूरी ये कहती है कि आई हैव लॉस्ट एवरीवन दैट मैटर्स टू मी, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि समहाउ तचाला का बेटा यानी कि प्रिंस तचाला, जिसे हमने वकांडा फॉरएवर में देखा था, वो भी शायद या तो इनकर्जन की वजह से मारा गया है या फिर डूम द्वारा उसे सेम उसी मैनर में किडनैप कर लिया गया है जैसा उसने फ्रैंकलिन के साथ किया था। इनफैक्ट भाई, ये लाइफ थ्रेट या फिर किडनैपिंग वाला एंगल मेरे हिसाब से स्टीव के बेटे से लेकर लव और इवन स्कॉट की बेटी रेचल समस पे भी अप्लाई होता है। और भाई, अगर इस किडनैपिंग वाले एंगल पे फोकस करें तो मोस्ट प्रोबेबली फैंटास्टिक फोर की टीम भी इसीलिए वकांडा पहुंची होगी ताकि वो लोग शूरी के साथ मिलकर डूम को हंट कर सकें। तो भाई दैट्स इट, ये थी मेरी एवेंजर्स डूम्सडे के चारों टीजर्स पे बेस्ड एक ब्रीफ एनालिसिस। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।